गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ा जनरल मार्केट डिस्कशंस के ऊपर, जो कल और आज के सत्र में जो निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप्स इंडेक्स में जो बुरी तरह से पिटाई हो गई है, हमारे जैसे ग्रोथ इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में जो ब्लडबाथ दिख रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशंस करेंगे एंड व्हाट थिंग्स वी कैन कंट्रोल इन जनरल एंड व्हाट थिंग्स आर विदाउट आवर कंट्रोल, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। बिकॉज जब हम किसी ग्रोथ के पीछे लगते हैं तो एज ए इन्वेस्टर यू नीड टू ऑल्सो टेक केयर ऑफ दी वॉलेटिलिटी कंसर्न्स विच इज़ कमिंग ऑन ओवर वे। क्योंकि होता यह है कि हम किसी चीज़ को इन्वेस्ट करते हैं और सोचते हैं कि ये ऐसे ही बढ़ते रहेगा। मतलब 2020 से जो इन्वेस्टर्स आए हैं उनको लगता है कि मतलब जो भी चीज़ मैंने खरीदी है वो ऊपर ही जा रही है, तो उसको थोड़ा सा आई मीन ब्रेक लग सकता है ये 2025 में। एंड स्पेशली द ट्रम्प्स कमिंग ऑन बोर्ड एंड अनाउंसिंग डेली डिफरेंट न्यूज़ दैट इज़ मेकिंग द ग्लोबल सेंटिमेंट्स ग्लोबल अक्रॉस द मार्केट्स वरिंग अबाउट द साइन। तो पॉइंट ये है कि पहले जो वैल्यूएशंस ट्रेड करते थे कोविड के पहले, वो होता था कि 20-30 के वैल्यूएशंस के ऊपर स्टॉक अवेलेबल रहते थे। आज कोई भी हाई ग्रोथ स्टॉक पकड़ लो, वो 100 के पीई के ऊपर है, 120 के पीई के ऊपर है। वहाँ पर ग्रोथ तो है लेकिन वैल्यूएशन बहुत महंगा हो चुका है। बिकॉज एक आपको बात समझना पड़ेगा, पीई इज ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ अट्रैक्शन। कि मतलब जितना पी उसका ज़्यादा है, मतलब वहाँ पर लोग ज़्यादा घुसे हुए हैं। मतलब पी इसीलिए बढ़ता है किसी भी स्टॉक का क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जनता उसको पसंद करती है, क्योंकि वहाँ पर ग्रोथ है। लेकिन इफ़ यू आर नॉट द फर्स्ट to buy that stock, then if you are at the last to buy that stock, then you will face the price. Say for example, PG Electroplast, Keynes Technologies, all these EMS based companies, Dixon, all these companies are trading above 100. However, the growth is there, no problem, but the point is उनके पहले ही बहुत सारे इन्वेस्टर ने अपना माल इसमें बढ़ा चुके हैं एंड नाउ दे आर कटिंग अ पोजीशन विद दिस ग्लोबल काइंड ऑफ न्यूज़ एंड देन एज अ रिटेल इन्वेस्टर यू आर स्टक बिकॉज यू आर बाइंग अ स्टॉक एट 120 पी विद इन अ ग्रोथ ऑफ 50%। तो ईएमएस की स्टोरी मोस्टली आप अगर देखोगे, किसी भी यूट्यूब चैनल हो, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो और किसी भी टीवी चैनल्स हो, नॉर्मली आपको जो इन्फॉर्मेशंस का फ्लो आता है तब तक स्टॉक में लोगों ने पैसा बना के लोग वहाँ से निकलने के कगार पे होते हैं। एग्जाम्पल ले लो कल्याण ज्वेलर्स। आई थिंक कल्याण ज्वेलर्स स्टॉक बहुत पॉपुलर हो गया सोशल मीडिया और यूट्यूब से। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ जो लोग पहले से ही वहाँ पर इन्वेस्टेड हैं वो तो वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पर वो पहला अर्ली लाइन उनको दिखेगा, कोई फ्रॉड की केस हो, कोई वैल्यूएशन के कंसर्न हो, वो तो पहले निकलेंगे ना। लेकिन यू आर देन ट्राइंग टू ऐड इनटू दिस ब्लड बाथ। मैंने एक वीडियो भी किया था कि कल्याण ज्वेलर्स के बारे में क्या करना चाहिए, क्या कैसे इस चीज़ को अप्रोच करना चाहिए। मैंने वहाँ पर कहा था कि कल्याण ज्वेलर्स जैसे स्टॉक को उनका 30 जनवरी को रिजल्ट है, उसका रिजल्ट आने दो, देन यू कैन थिंक अबाउट एडिंग और रिमूविंग योर मोस्टली एडिंग ऑफ योर पोजीशंस और नॉट। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ अच्छी होती है लेकिन अच्छे दाम पर अच्छी होती है। अगर आप उल्टे पुल्टे दाम पे ऊपर कोई चीज़ खरीदोगे तो आपको तो प्राइस पे करनी पड़ेगी। नाउ द थिंग इज़ कि बहुत सारे जो ग्रोथ इन्वेस्टर्स हैं उनका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो स्मॉल कैप और मिड कैप में होता है। और पिछले कुछ समय से निफ्टी आज थोड़ा सा ऊपर दिख रहा हो बिकॉज ऑफ द आरबीआई न्यूज़ यस्टरडे, लेकिन पॉइंट ये है कि निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप में अभी भी बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशंस है बहुत सारे ग्रोथ स्टॉक में। तो वो नॉर्मलाइज होगा बिकॉज हर एक चीज़ का एक पीक वैल्यूएशन होता है। अगर मान लो कि आपकी ईपीएस की ग्रोथ उतनी नहीं हुई है और आपका पी सिर्फ एक्सपांड करते जा रहा है, इसीलिए स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, then it means at some point it has to correct. Whether you call it is a bear market phase, whether you call it is a contraction in the your PE, so it is going to happen. आप कोई भी डिफेंस कंपनी ले लो, HAL की बात कर लो, आप रेलवे स्टॉक की बात कर लो, PSU स्टॉक की बात कर लो, जो स्टॉक ऐसे ही बढ़े थे विदाउट अर्निंग्स, जहाँ पर तो नॉर्मलाइज होना ही होना था। आप एरिडा की बात कर लो, आप रेलवे पीएसयू स्टॉक की बात कर लो, तो वहाँ पर भी बहुत सारा कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है। वो इसलिए होता है क्योंकि रिटेल जनता जो है कि कोई चीज़ उसको खरीदवा दी जाती है अपने सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल की तरफ से, वहाँ आपके ऊपर बहुत सारा उसका असर पड़ता है एंड देन यू ट्राई टू बाय दिस स्टॉक एंड देन यू विल बिकम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। देन आपको स्टोरी पढ़ाई दी जाती है कि कोल इंडिया बहुत अच्छी कंपनी है, एनटीपीसी अच्छी कंपनी है, पावर कॉर्पोरेशन अच्छी कंपनी है, बहुत सारे पीएफसी अच्छी कंपनी है। तो आपको ये पट्टियाँ पढ़ाई जाती है एंड देन यू ऑल्सो मेक योर इन्वेस्टमेंट इन दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स एंड देन यू आर बिकम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जहाँ पर आपका ना ग्रोथ का पता है ना अर्निंग्स का पता है। You have to do your own job.
एंड कंसिडर यूर सेल्फ लाइक यू आर रीडिंग योर कॉन कॉल, यू आर रीडिंग योर रिजल्ट्स। अगर आपने किसी चीज़ को रिजल्ट्स को एनालाइज किया है, उसका वैल्यूएशन अच्छा है, उसका फॉरवर्ड पी थोड़ा आपको रीजनेबल लग रहा है, देन यू कैन ग्रेजुअली allocate your fund into those stock. Say for example there are the two companies, one is available at the 20 PE giving the growth of 40%, and then there is another company who is like the PE of 60 and available at the 40% growth engine. You will allocate more fund to this one company who is at the 20p and giving the guidance and having the same analogy in the sales terminology. सो वहाँ पर यू विल अलोकेट मोर, बट विच इज एक्सपेंसिव, जहाँ पर आप अपने अलोकेशंस को बढ़ाओगे ऑब्वियसली बिकॉज यू नीड टू चेस द ग्रोथ, बट यू विल allocate those funds in a gradual manner. You will see there is an opportunity like yesterday what happened in the small cap and mid cap, then you can add your position, then you can see some stocks has been normalized towards the PE. आपको एक समझ देखना पड़ेगा। मैंने जब वीडियो बनाने की शुरुआत की थी तो पहला मेरा वीडियो था कि बुल मार्केट और बियर मार्केट के बारे में। बुल मार्केट इज अ फेनोमेना ऑफ पीई एक्सपांशन एंड द बियर मार्केट इज अ फेनोमेना ऑफ पीई कॉन्ट्रैक्शन। बुल मार्केट में आपकी अर्निंग्स बढ़ेगी 4 रुपए से, लेकिन आपका स्टॉक बढ़ेगा 4%, 20% से। तो वो जो एक्स्ट्रा जो बढ़ा है, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला है ना कि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू ईपीएस इंटू पी, तो आपका वही होता है ना कि ईपीएस इंटू पी। ईपीएस अर्निंग पर शेयर कुछ चीज़ों से बढ़ता है और कुछ चीज़ों से पी बढ़ता है। बुल मार्केट में थोड़ा सा पी ज़्यादा एक्सपांड होता है, ईपीएस कम बढ़ता है, फिर भी स्टॉक ऊपर दिखता है। बियर मार्केट में आप देखोगे स्टॉक के रिजल्ट्स तो अच्छे आएंगे, लेकिन पी जो है वो कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जाएगा और आपका जो ईपीएस है वो बढ़ेगा, इसीलिए आपको टोटल जो प्राइस है वो कम दिखेगी। इन्वेस्टर को पैसा बनाने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, पहली तो पी एक्सपांशन एंड द सेकेंड इज उसका ईपीएस की ग्रोथ। उसकी ईपीएस के ग्रोथ में मैन्युअल इंक्रीज है और आपका स्टॉक सिर्फ पी एक्सपांशन की तरफ से चल रहा है, देन यू आर हेडिंग फॉर अ ट्रबल, बिकॉज वो एक चीज़ के बाद, वो एक समय के बाद सस्टेनेबल नहीं है। कई स्टॉक में ऐसे देख रहा हूँ जहाँ पर ईपीएस की ग्रोथ 0 है लेकिन पीई एक्सपांशन बहुत ज़्यादा हुआ है। स्पेशली ये जो पीएससी स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ चढ़े थे, लेकिन वो वापस आएंगे अपने नॉमिनल लेवल के ऊपर, और ऐसा माना जाता है कि वो स्टॉक अपना हाई भी कभी तक क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो ये तो रही स्टोरी। एंड स्मॉल कैप और मिड कैप इन्वेस्टर्स की तो मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से कि आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आई हैव अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट और मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है स्टॉक गिरने से। फर्क पड़ता है, सबको पड़ता है। मेरे पोर्टफोलियो डाउन है, सबके पोर्टफोलियो डाउन है। देयर इज नो वन इन दिस हु इज द ग्रोथ इन्वेस्टर ने उसका पोर्टफोलियो नीचे नहीं है, बिकॉज स्मॉल कैप में देखो हर एक जो स्टॉक है 5% से डाउन है। सो इट इज नॉर्मल एंड इट इज एब्सोल्युटली परफेक्टली नॉर्मल। यू हैव टू बिल्ड योर माइंडसेट बिफोर यू बिल्ड योर वेल्थ, बिकॉज even you build your wealth and if your mindset is not correct, you have ability to lose your wealth, and that's a perfect phenomena. बुल मार्केट के बाद एक थोड़ी सी फेज आएगी, बुल मार्केट का, बियर मार्केट का फेज आएगा। हालांकि अभी कोई भी इतना भी ग्लोबल क्राइसिस नहीं हुआ है, लेकिन आफ्टर द ट्रम्प inauguration and the way he's speaking about the Colombia, way he's every day putting the tariff on the pharma companies. Like yesterday news came up like Trump has announced like that there will be a tariff on the steel producing companies outside of the US, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जो भी कंपनी है जो यूएस में माल अपना बेचती है लेकिन उसकी फैसिलिटी नहीं है यहाँ पर। मान लो कि इंडिया की जो लॉरस लैब हो, इंडिया की जो ये पैथोलॉजी लैब्स हो, इन्हें सन फार्मा हो, सिप्ला हो, ये माल इंडिया में बनाते हैं लेकिन सेल करते हैं अमेरिका में, उनके ऊपर तारीफ लगने की बात हो रही है 25-50% से या 100% से भी। तो इसका असर है कि ट्रम्प का मानना है कि मेरे यूएस में वहाँ पर आप फैसिलिटी खोलो जहाँ पर यहाँ रोजगार बढ़ेगा, यहाँ की इकोनॉमी अच्छी होगी, लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो आपके ऊपर तारीफ लगेगा। सो नाउ दिस इज द सेम केस, दैट्स व्हाई द फार्मा स्टॉक्स टुडे हैज बीन करेक्टेड वेरी बैडली. Now you can see that will apply going forward in the IT infrastructure as well to an extent. It will apply to a certain technologies, AI, cheap manufacturing company, semiconductor company who is trying to sell into the US. उनको ये अभी उनका ये नज़रिया है, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन you can reshuffle your investment towards the India. अगर कोई चीज़ इंडिया में बनती है, इंडिया में ही आप सेल करते हो, फॉर एग्जांपल बिवरेजेस आप इंडिया में सेल करते हो, कपड़े हो, V2 रिटेल जैसी कंपनी, कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। गोल्ड ज्वेलरी सबसे बड़ा कंज्यूमर इंडिया में बहुत ज़्यादा है, उनको आप देख सकते हो। जूते बनाने वाली कंपनी हो, आपके शर्ट्स बनाने वाली कंपनी हो, गारमेंट इंडस्ट्रीज वाली कंपनी हो, तो ये सारी कंपनी है, अपनी व्हीकल बनाने वाली कंपनी हो, जिनका एक्सपोर्ट का जो कंट्रीब्यूशन है कम है, लेकिन डोमेस्टिकली वो अच्छी ग्रो कर रही है। आप अपने कंपनियों के जाके देखो कि डोमेस्टिक में आपका कितना पोर्शन है, एक्सपोर्ट में कितना पोर्शन है। अगर एक्सपोर्ट में आपका ज़्यादा पोर्शन है तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रम्प का आगे जाने वाला टेन्योर है दैट विल इफेक्ट ऑन द अर्निंग्स गोइंग फॉरवर्ड, इसीलिए डोमेस्टिक के ऊपर ध्यान देना है। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज इफ यू आर अनश्योर
sure of any companies, then go and watch those companies, go and select those companies, read their con call, understand the presentations, and then make your own views about it. Now that era has been gone. Like you saw one company on the Twitter and then you start building your position. That's a very ridiculous kind of approach I've seen from the people. Is like you see one stock, someone is telling the good stories about that stock but ignoring the valuations, and then you are coming and adding your position because someone has told you on the Twitter and someone has told you on the YouTube. There is no such things, because आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी, आपको पैसा भी खुद कमाना पड़ेगा. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. इफ़ यू ट्राई टू थिंक लाइक समवन विल गिव एवरीथिंग ऑन द प्लेट एंड देन यू आर स्टार्टिंग बिल्ड योर पोजीशंस, देन यू विल मेक अ ट्रबल. बिकॉज जब आप स्टॉक गिरेगा तो आपको ये नहीं समझ नहीं आएगा स्टॉक गिर क्यों रहा है, मेरे मार्जिन्स कैसे है, मेरा एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन कैसा है, मेरे EBITDA मार्जिन्स कैसे है, मेरा गाइडेंस कैसा है, कंपनी तो अच्छा कर रही है, मेरे वैल्यूएशंस क्या है. ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए. स्टॉक मार्केट में अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है, उसकी इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा आइडिया आपको होनी चाहिए, ना किसी और को. हम इस चैनल पे कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं देते, लेकिन we try to build your confidence in analyzing the companies, how it has to be analyzed, which point need to be considered, what point you need to analyze. फेस्टिव सीजन्स हो, नॉन फेस्टिव सीजन्स हो, वहाँ पर आप अपने रिजल्ट्स को कैसे एनालाइज कर सकते हो, कौन से रिजल्ट्स अच्छे होते हैं. सेल्स की ग्रोथ अगर मार्जिन को ड्रॉप करके हो रही है तो वो सेल्स की ग्रोथ हमें नहीं चाहिए. मार्जिन एक्सपांड करके सेल्स की ग्रोथ हो रही है तो हमें चाहिए. प्रॉफिट की ग्रोथ अगर सेल्स की ग्रोथ से ज़्यादा हो रही है तो उसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा. दैट विल हेल्प द EPS विल हेल्प द इन्वेस्टर्स. ये हम सारी चीज़ों को इस वीडियोस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप सीखो, और सीखना आपसे होता है. तो कल जैसा जो दिन आएगा, देन यू विल ऑलवेज स्टार्ट स्क्रॉलिंग योर Zerodha, Angel, whatever the upstarts and so and so forth, all those stocks, and you will start looking, okay, this stock is going down 5%, 6%, let me sell it because it is a panic attack. And then there is a news comes about the DeepSeek, and I was doing the study yesterday night, very late night, and what I understood, I think, is OpenAI के जो सैम अल्टमन है, जो उसके सर्वेसर है, उन्होंने ट्वीट किया है कि yes, it is better build app than the apps in the US. दी DeepSeek जो चाइना से एक लेबोरेटरी से चिन के आया है, और हालांकि वो एक हेज फंड मैनेजर है जहाँ उसने रिसर्च लैब लगाई थी जहाँ से ये DeepSeek एक्ट बना है, एंड इट इज़ लाइक द सेम इक्विवेलेंट लाइक द ChatGPT, and but it has been made in $60 million versus the $600 million invested in a companies like the OpenAI to produce the ChatGPTs. So the cost consumption ज़्यादा है. जो OpenAI के मॉड्यूल्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से ये DeepSeek ने बनाए हैं, बहुत चीपली बनाए हैं, और इसको ट्रेन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए भी, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी आसान रहेगा, बिकॉज इसमें बहुत कम ताकत बनी, कम पैसे लगे हुए हैं कंपेयर टू द ऑल दी ChatGPT एंड ऑल दी अदर AI रिलेटेड एप्स दैट दे हैव मेड इन US. तो करंटली चाइना इज ट्राइंग टू ऑल्सो कम्पीट विद द US. एंड आप इसका टाइमिंग देखो, डोनाल्ड ट्रम्प के एक वीक के अंदर ही ये न्यूज़ आ जाती है कि DeepSeek हैज बिल्ड सम काइंड ऑफ ऐप. सो आई थिंक, मुझे लगता है कि दे हैव बीन ऑलवेज इन द प्लान टू अनाउंस इट, बट दैट दे हैव अनाउंस्ड इट बिकॉज द रिसर्च पेपर आ गया. सबसे चीज़ है कि DeepSeek से मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, आपके प्रोबेबिलिटी के सब सारी चीज़ें होंगी, कोडिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी, बिकॉज कोडिंग इज गोइंग टू बी द ह्यूज I mean, I don't know what's will going to happen about all the code makers in the world, because ये सारी जो DeepSeek की जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको बहुत आसान रहेगी, हेल्प रहेगी. एंड वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट विच आई कैन सी एंड आई फ्रस्ट्रेट अबाउट इट्स लाइक अबाउट द इंडियन पॉलिटिक्स एंड इंडिया इज एन ओवरऑल Indian finance ministers on all the people is like they don't care about what's happening across. They don't know like what's coming on their way. We always discuss about the US में Nvidia बनाया, US ने Google बनाया, Meta बनाया, और China ने DeepSeek बनाया, या China ने Alibaba बनाया, technological advances किए. If you see our country and I feel bad, it's like we are not able to nurture our talent and make them allowed to do and some technological innovations in India, or we are not giving them the platform to do that. I don't know who is fault, who is not fault, but certainly the government has to look into this AI things which is coming out to your way. कितने लोगों के जॉब जाएंगे आगे जाके. पार्लियामेंट में हमारे बारे में कोई डिस्कशंस नहीं होता है. नॉर्मली आई डोंट डिस्कस पॉलिटिक्स ऑन दिस चैनल, बट दैट्स व्हाट आई थिंक इट्स कमिंग ऑन टू, बिकॉज इफ यू ignorance about your future coming into your countries and making employment harassed you, मतलब एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई चीज़ अगर आगे जाके इम्पैक्ट हो रही है और आप उस चीज़ को ऐसे ही इग्नोर कर जा रहे हो कि हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता, हम तो कंजम्पशनल इकोनॉमी है. नहीं भैया, फ़र्क पड़ेगा. आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों फ़र्क पड़ेगा. कल पुणे में जो एक हायरिंग हो रही थी IT के लिए, बहुत बड़ी लंबी कतार थी. मतलब डिमांड सप्लाई का प्रॉब्लम आ रहा है, नंबर ऑफ सीट्स कम हो रही है. Infosys TCS used to hire the trucks burst the people, but now they are not hiring it. And now it's very unfortunate that we don't concentrate on the technological advances, on the breakthrough on the world map. We always discuss like, okay, we will consume it. That era has been gone. Like when I read about the IT results,
it gives me the pain of like 5%, 6% growth. Even you take an example of LTIM, Infosys, Wipro, TCS, all these big companies. That era is gone. Now that was the past. You can't make the money on the base of the past, what has been happening. You can't do that. What you have to do is build something which is good, which is do something. जो भी कंपनियों के रिजल्ट्स आते हैं, नेटवेब हो, ये न्यूजन सॉफ्टवेयर हो, 20-20% से ग्रोथ होती है, लेकिन उनका भी एक्सपोजर यूएस के ऊपर बहुत ज़्यादा है या यूरोप के ऊपर बहुत ज़्यादा है, जिसके वहाँ से ग्रोथ आती है. ग्रोथ इसलिए नहीं आ रही है कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है. एंड दैट्स फ्रॉम माई साइड ऑन दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बिकॉज वी शुड डू मोर ऑन दिस थिंग्स. नाउ कमिंग बैक टू दिस कि एज ए इन्वेस्टर क्या करना चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक है उसका एक एक्सेल बनाओ. समझो उसके पे वैल्यूएशन क्या है, उसके Q3 के रिजल्ट आए हैं तो एक एक्सेल टैब में डालो कितना सेल्स की ग्रोथ हुई है, गाइडेंस क्या दिया है, प्रॉफिट की ग्रोथ क्या है, आगे जाके अगर धंधा अच्छा होने वाला है क्या, उस चीज़ को आज रात में पढ़ो. समझो कि मेरे स्टॉक में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, गाइडेंस में ऐसा कुछ तो बोला नहीं है ना, और मेरे PE वैल्यूएशन एक रीजनेबल लेवल्स पे है. देन यू कैन स्टे इन्वेस्टेड इन दिस कंपनीज. These high volatility time comes and go, and you cannot control the things what's happening on the globe, and that's impacting our market. Obviously जो रिटेल की जो ताकत है एक समय के बाद ख़त्म होने वाली है, बिकॉज बिकॉज ऑब्वियसली अगर पैसा नहीं बनेगा तो ज़्यादा पैसा मार्केट में नहीं आएगा. दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट. सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंस ऑफ योर इन्वेस्टमेंट. You have to also sometimes get rid of this Zerodha and Angel where the stocks are falling 5%, you are getting a panic attack. You have to concentrate your energy by reading something good, con calls, good results. For example, I will make a new video on the Associated Alcohol, one of the great results in the recent past in the alcohol industries, bypassing the United Spirits and the United Breweries and all this company. One of the finest results, 73% की sales growth आई. I will make the videos in the next one. But coming back to the point, like analyze your companies, put it into the Excel, what's happening on this company, is there any wrong, what is the valuations, does it going to impact because of the tariff is going to apply to my company going forward. इसके पहले एक मैंने वीडियो बनाया था कि थिंक लाइक अ बिजनेस ओनर, नॉट लाइक द स्टॉक थिंकर. इमेजिन अ सिचुएशन ऑफ द NVIDIA CEO yesterday when it failed by 17%. Imagine, he might be thinking like what I can do in this situation. I can't do, but I can think like what I can change my futures if I have to do some advanced technological thing. ऐसे आपको सोचना है कि आपकी जो कंपनी अच्छा कर रही है, कंपनी का अगर कोई अपडेट आता है उसको आप पढ़ने की कोशिश करो. इफ देर इज एनी अपडेट ऑन दिस टैरिफ रिलेटेड केसेस, अंडरस्टैंड योर एक्सपोर्ट एक्सपोजर इन योर बिजनेस, डोमेस्टिक एक्सपोजर इन योर बिजनेस, एंड देन यू टेक योर ओन कॉल. इस तरह एक अच्छी बात हुई कि अभी हमारे जाके RBI को समझ आया कि FII इतना बेच के जा रहे हैं तो उनके जो US डॉलर और INR और USD के इस पर उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो उन्होंने इन्फ्यूजन की बात की. 1,500 करोड़ की, मतलब अभी 1.5 लाख करोड़ की इन्फ्यूजन करने वाले हैं वो लोग. वो अपनी बॉन्ड अभी खरीदने वाले हैं टू स्टेबलाइज द रूपी. पहले तो वो उन्होंने रूपी को कंट्रोल कराने के लिए बहुत सारे डॉलर बाहर फेंके. RBI के रूल, मतलब RBI ने वो सारी चीज़ें उठाई टू दैट रिस्ट्रिक्ट दी डॉलर फॉलिंग डाउन. बट अभी ग्लोबल चीज़ों की वजह से डॉलर फॉल करने का जो ये है वो रुक ही नहीं रहा है, एंड दैट विल इम्पैक्ट ओवरऑल अवर फिजिकल डिपॉजिट बिकॉज द डॉलर इज गोइंग हाई. INR rupees is going down and the dollar is going up. इसलिए अभी RBI को सामने आके कहना पड़ा और उन्होंने कहा है कि हम अपने बॉन्ड को खरीदेंगे. हम 56 डेज का कुछ पोर्शन है वहाँ पर वेरिएबल रेपो रेट रखेंगे, और ये 7 फरवरी, 13 फरवरी और 30 जनवरी को वो बाइंग होगी अपनी गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स की. तो अच्छी बात है क्योंकि इससे लिक्विडिटी आएगी, इससे सबसे बड़ी बेनिफिशरीज होगी जो अपनी NBFCs है. आप देखो कि श्रीराम फाइनेंस 5% ऊपर था, बजाज फाइनेंस ऊपर था, बजाज फाइनेंस के आज नंबर्स है. तो इन सारी चीज़ों के ऊपर, एंड देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दी मैनेजमेंट कमेंट्री बिकॉज ऑफ दिस RBI स्टेप्स. और ऐसा लग रहा है कि रेपो रेट ड्यू है फरवरी में 0.25% से, बिकॉज अगर मार्केट को संभालना है then I think you have to make those decisions. And सबसे important चीज़, 1st of January is make or die for our country going forward in 2025. We are hoping to have a good budget, good collective, some comfort to the middle class by giving some tax recession, I mean tax benefits, tax की reduction की बात अगर वो करे हमारे finance minister, I think that will going to help. Otherwise this carnage is going to happen 2025 if हमारे budget में कुछ नहीं आता है. And Donald Trump, the way Donald Trump is, the things is going to be the very volatile 2025. So keep your finger crossed. 2025 is going to be the big volatile day. I'm not saying market will go down and it will not recover. Yes, it will recover, but it will always be like these moments. You also take an example from 2016 to 2020. It's always been like this because the Donald Trump, because he is, you can't change him.
So you can change what is in your control. So be calm. I think these time also will pass in sometimes, because बियर मार्केट में ही आपको अच्छा मौका मिलता है अच्छे स्टॉक को अपने इसमें एडिशन करने का, लेकिन नो लिवरेज एट दिस पॉइंट इन टाइम, बिकॉज द लिवरेज कैन हार्म यू इन अ लॉन्गर परस्पेक्टिव, बिकॉज दिस इज नॉट द टाइम टू टेक ए लिवरेज बाय द MTF एंड ऑल दैट. मुझे लगता है कि कल जो सोमवार को जो स्टॉक गिरा था फ्राइडे के बाद, वहाँ पर मुझे लगता है कि MTF की पोजीशन को निकाला गया स्टॉक ब्रोकर की तरफ से. सो इसीलिए अगर कोई MTF कर रहा है, तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मत करो, ये नहीं है स्टॉक वहाँ पर एवरेज करने का. सो होपफुली यू लाइक माई वीडियोज़. दैट्स इट फॉर टुडे, एंड कीप योर फिंगर क्रॉस्ड, कीप योर calm, keep reading, keep learning yourself and helping each other. Okay, thank you very much and have a nice day, guys. Hope you like my videos. Then please like, share and subscribe.